जगत सर्वं मन्त्राधीनास्तदेवता ते मन्त्रः ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आपको बनाऊं, आरती गाऊं मैं आपको बनाऊं। हे नंद लाला ते आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीशु पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीशु पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या मुरली पे बनी बनी जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वो सब सुगीत से भानी दुलारी, संग सोहे वृष भाने दुलारी। ललिता दिखे सखियां प्यारी, ललिता दिखे सखियां प्यारी। बसे सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हे पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ हं हनुमतये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुवर्णकूटं रजिताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं
अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितुः दुरितानि पराशुव। यद्भद्रं तन्नाशुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से अरविंदे नर्मदारविंदं मुखारविंदे निवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं कलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव जीवे प्रिय स्वामृतवेद देव। गोविन्द दामोदर माधवेन्द्र। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव विक्रेतु कामा किल गोपिकन्या। मुरारी पादा चित वृत्ति दद्यादिकं वो प्रसाद गोचर। गोविन्द दामोदर माधवेन्द्र। गृहे गृहे गो विवधूकदम्बा। सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेति। नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। तेनीशितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि।
दामो धर्माधवे त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्त्याभिमेवं मधुरं सुभक्त्यां गोविन्द रामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण राधा हरे गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव गोविन्द दामो धर्माधवेति गोविन्द दामो धर्माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति कृष्ण लीला तावके सके। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार कामद गिरि हनुमत चरण मंदाकिनी कोनीर ये तीनों छूटे नहीं जब लगी रहे शरीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की राजा रामचंद्र भगवान की श्री चित्रकूट धाम की श्री वृंदावन धाम की मातु मंदाकिनी गंगा की श्रीमद गजेंद्र नाथ सरकार की श्री कामदनाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम श्री द्वारिकानाथ की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां जगदंबिका के कृपा छाया में चित्रकूट के इस पावन धरा पर श्री हनुमान जी महाराज की भावोमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के फलस्वरूप आप हम सब एकीकार होकर के भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ लेने को उद्यत है। कथा में
उपस्थित समस्त विप्र वृंद, संगीतज्ञ बंधु, वंदनीय मातृ शक्ति, प्रबुद्ध श्रोत्र वृंद, आप सबकी श्रद्धा, भगवत कथा के प्रति आपकी अभिरुचि, भगवत चरणों में आपका प्रेम, आपके वो संस्कार जो आपको विवश करके यहां तक लाए और आपके अंतस्थ में विराजित श्री नारायण को प्रणाम करते हुए आइए कथा के क्रम में अपने को जोड़ते हुए चलें नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, जहां 88,000 शौनकादिक ऋषि जिनके मन में उठे प्रश्न की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए श्री सूत जी महाराज नारद जी और शौनकादिक ऋषियों के मध्य हुए संवाद को सुना रहे हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति के लिए हरिद्वार के मां गंगा के पावन तट पर सनत कुमार चारों भाई नारद जी को माध्यम बना करके कथा कर रहे हैं। उसी क्रम में अपने को जोड़ें। आज नवरात्रि का पावन द्वितीय दिवस है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का दिन है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए भगवती उमा ने घोर तप किया था। मां के उसी दिव्य स्वरूप की झांकी का आज दर्शन करते हुए आज की कथा को श्रवण करेंगे। पहले जगदंबिका को प्रणाम करते हैं। मां ब्रह्मचारिणी है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मय्य ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मां ब्रह्मचारी रूप में है। मां ब्रह्मचारी की उपासना, ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीव को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां के उस स्वरूप को प्रणाम करते हुए चले सनत कुमारों जी के और नारद जी के संवाद पर। भक्ति मां के कष्ट की निवृत्ति हुई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति ही सुतौ तौ तरुण उग्रहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। भक्ति आनंद में भर करके गाने लगी। सनत कुमार देख करके बड़े प्रसन्न हुए। मां, आपके कष्ट की निवृत्ति हो गई। हाँ, आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा स्वरूप से मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और मेरे मन की चिंता मिट गई। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रष्टापि कथा रसेन। मैं इस कथा के रस से तृप्त हो गई। मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मेरे मन में जो खेद था वो दूर हो गया। अब मैं बैठूं कहां? तो सनत कुमारों ने कहा, मां आप एक काम करो,
सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। भगवान की कथा में ये जो वैष्णव जन बैठे हैं ना, इनके हृदय में विराजो, इनके मन मस्तिष्क पर विराजो। नारद जी ने ये आश्चर्य देखा। नारद जी ने कहा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई भागवत से, इसमें आश्चर्य क्या? भगवान का भक्त, गुरु भक्त, माता पिता का भक्त यदि भागवत सुन के तर जाए तो उसमें आश्चर्य क्या? क्या कोई पापी जीव भी भागवत सुन के तरता है? माता पिता की अवमानना करने वाला, असत्य का, अधर्म का जीवन में आचरण करने वाला, वेद के मार्ग की निंदा करके जो कुमार्ग का अनुगमन करे, वो भी क्या भागवत सुन के तरता है? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी एक दो पाप नहीं, सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह जगनेन कलौ पुनन्ति ते। सर्वदा, जिसने जीवन में कभी पुण्य किया ही नहीं, पाप कृतस्तु सर्वदा, जीवन भर पाप ही किया, दुराचारी रहा, जो विमार्ग का अनुसरण किया, जिस मार्ग पर धर्मी पुरुष जाते हैं उस मार्ग की ओर देखा भी नहीं, अधर्म का ही मार्ग किया, क्रोध रूपी अग्नि में सदैव जलता रहा, कुटिल रहा, कामाग्नि उसे सदैव जलाती रही, वो भी सप्ताह यज्ञ से पुनीत हो गया, पावन हो गया। और बताऊं, सत्येन हीना पितृमात्र दूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोपहिंसका सप्ताह जगनेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से हीन रहा, जीवन भर असत्य संभाषण किया, माता पिता की अवमानना करी, पितृमात्र दोष का, वर्णाश्रम धर्म का जिसने जीवन में पालन नहीं किया, अपने दंभ में, अपने मद में सदैव चूर रहा, जीवन भर हिंसा करी, वो भी सप्ताह यज्ञ से पुनीत हो जाता है। अच्छा बोले हाँ, मन से, वचन से, कर्म से जितने पाप हैं, जीवन भर वो पाप करे, फिर भी सप्ताह यज्ञ से जीव पुनीत हो जाता है। ऐसा कोई प्रमाण है? सनत कुमार कहते हैं हाँ। सुनो, एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं। सनत कुमार कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम। उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते और अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना अपना जीवन यापन करते। सत्य और सत्कर्म में सदैव तत्पर रहते। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारद, मनीषनाथ पंडित, बहुत ज्ञानी। धर्म का यथा योग्य ज्ञान उन्हें प्राप्त था।
दरवाजे पर कोई भिक्षक आता ना, भिक्षुक आता, उसको धन दे करके तृप्त करते। खूब धर्म जीवन में संचय किया है। श्रौतस्मार्तेतु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उनका यश चारों दिशाओं में ऐसे फैला था जैसे सूर्य नारायण का प्रकाश। इतने ज्ञानी पंडित थे, सब कुछ घर में था। भैया पत्नी है, नाम है धुंधुली। धुंधली किसे कहते हैं? जो साफ ना हो, थोड़ी बदली हो जाए तो कहते हैं ना आज धुंधली छाई है, आज धुंध छाई है। यथा नामो ततो गुण, जैसा नाम था वैसा ही गुण था। बोले कुछ, करें कुछ, दिखावें कुछ, हो कुछ। ऐसी धुंधली देवी। आत्मदेव कोई बात कहते स्वीकार करती, मन होता तो। योग्य जीवन में योग्य पत्नी बड़े भाग्य से मिलती महाराज। सुयोग्य जोड़ा बड़े भाग्य से मिलता है। आत्मदेव समझ जाते, ठीक है प्रभु की जो इच्छा है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अपना काम निकाल लेता है। आत्मदेव बड़े संतोषी ब्राह्मण, जैसी प्रभु की इच्छा, अब निभाना तो है ही, कुछ नहीं कहते। खूब धन है, खूब संपदा है, खूब नाम फैला है, कमी है केवल एक, घर में संतान नहीं है। आत्मदेव कोई वृक्ष घर में लगाते हैं ना, वो वृक्ष भी फल नहीं देता। एक गौ माता घर में है, उन्होंने कभी न बछड़ा जना न बछिया जनी। घर में तुलसी है, अक्सर सूख जाती है। आत्मदेव चिंतित होते, पर ज्ञानी है ना, तो अपने आप को समझा लेते। अब नहीं है तो नहीं है, भगवान की इच्छा। पर हमारे घर में कोई कमी है, इसकी चिंता हमारे घर से ज्यादा पड़ोसी को होती है। हमें शायद न पता हो कि हमारे घर में ये कमी, बगल वाले को पूरा पता होता है। आसपास के लोग आत्मदेव से कहते, क्यों तुम्हारे संतान नहीं है? आत्मदेव कहते नहीं है तो नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है, जैसा भाग्य में है वो है। बोले नहीं नहीं, और ये आपकी जो गाय है, इसने भी कभी बछिया बछुआ कुछ भी नहीं दिया। बोले नहीं दिया तो नहीं दिया। ये वृक्ष जो आपके आंगन में लगा है, इसने भी कभी फल नहीं दिया। आत्मदेव कहते नहीं है तो नहीं है। बोले नहीं, आपको संतान नहीं है ना, इस दोष के कारण ये गाय भी बांझ है और ये वृक्ष भी फल नहीं देता। कभी कभी बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। बहुत ज्ञानी पुरुष भी कभी कभी भ्रम के पास में बंध जाते हैं। आज आत्मदेव बैठ करके चिंतन करते हैं, क्या करूं? अब तो रोज के रोज ताने बढ़ते चले जाते लोगों के, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। आत्मदेव सुनते सुनते ऊब गए। तो आज आत्मदेव ने निश्चित कर लिया, अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। रोज की रोका टोकी सुनते सुनते थक गया है। अब जा रहा हूं, अपनी देह का त्याग कर दूंगा। और आत्मदेव मन में निश्चय करके वन की ओर चल दिए। वन में जा पहुंचे, एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगे। तभी पास में से कोई सन्यासी गुजरे, कोई संत गुजरे।
संत ने देखा ये ब्राह्मण जो बैठा है बड़ा विद्वान दिखाई देता है, पर रो रहा है। ये कैसी विद्वता, रुदन कर रहा है। प्रश्न कर दिया, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण, क्यों रोते हो? कोई कष्ट है? वदत्वं सत्वरं मह्यं, तुम मुझसे कहो, अपने दुख का कारण कहो। क्या कष्ट है? इतना दुखी क्यों हो? तो ब्राह्मण बोले, किं ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजातोऽयं कवोष्णम उपभुंजते। मैं क्या कहूं? दूसरे को किसको दोष दूं महाराज? मेरे ही पूर्व जन्म का संचित पाप है जो फलीभूत होकर मेरे सामने आया है। वही आज दुख का रूप लेकर मेरे सामने उपस्थित है। महाराज, मेरे पितर मेरे हाथ से दी हुई कव्य सामग्री को ग्रहण नहीं करते। देवताओं को जो हवि प्रदान करता हूं वो हवि देवता ग्रहण नहीं करते। अरे और तो और, जो गौ माता मेरे घर में बंधी है वो भी बांझ हो गई। मैं कोई फल घर लाता हूं वो सड़ जाता है, तुलसी बिरवा सूख जाता है। आंगन में वृक्ष लगाया है, उसने जीवन में कभी फल दिया ही नहीं। महाराज, सब और मुझको सूना ही सूना दिखाई देता है। ऐसा लगता है अब मेरे जीवन का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन कष्ट क्या है? बोले बस संतानहीन हूं देव, और संतानहीन जीवन को धिक्कार है। धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजां विना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। अरे महाराज, वो जीवन भी जीवन है कोई, जिस जीवन में संतान ना हो। वो घर भी कोई घर है जहां बालकों की तोतली वाणी सुनने को ना मिले। वो धन भी कोई धन है जिसको कोई खर्च करने वाला ना हो। और वो कुल भी कोई कुल है जिसमें कोई कुल दीपक ना हो। यति ने कहा, सुनो, हाव भाव से, रूप वर्ण से तो तुम बड़े विद्वान मालूम होते हो, लेकिन बात करते हो ऐसी जैसे तुम्हें ज्ञान का बोध ही ना हो। अरे केवल पुत्र होकर के ही किसी को मोक्ष मिलता है क्या? केवल पुत्र से मोक्ष की कामना नहीं की जा सकती। और फिर तेरा प्रारब्ध में देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, सप्त जन्म बधितवो पुत्रो नैवच नैवच। तू एक जन्म की बात करता है, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। तू एक जन्म की बात करता है। और सुन ब्राह्मण, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। किसी ने पिता के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाई क्या? खुद अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे थे। राजा अंग का एक ही बेटा था, बैन। उस एक पुत्र के कारण पिता को घर छोड़ना पड़ा। अरे ब्राह्मण देवता, केवल पुत्र होकर के ही किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये मन से भाव हटा दो। ब्राह्मण ने कहा, यही तो दिक्कत है। आप संतों से कोई बात कर दो तो आप सीधे लंगोटी वाली बात करते हो। लंगोटी लगाओ, जंगल में चले जाओ, घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो। अरे महाराज,
पुत्रहीन जीवन कोई जीवन नहीं है। और मैं जानता हूं जब आप इतना जान सकते हैं, 7 जन्म तक मेरे भाग्य में संतान नहीं है, तो आप संतान दे भी सकते हैं, क्योंकि संत प्रारब्ध बदल देते हैं। चरण पकड़ लिए आत्मदेव ने, अब तो मुझे संतान दो, अगर संतान नहीं दी तो आपके चरणों में ही सर पटक करके प्राण त्याग दूंगा। ब्राह्मण संत ने सोचा, अच्छा हमने पूछा, निकल जाते, क्या जरूरत थी, अब तो इसको संतान दो, नहीं तो ब्राह्मण मरेगा। सूत जी महाराज के सनत कुमार कहते हैं, तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान। जब ब्राह्मण ने बहुत विनय करी, बहुत याचना करी, तो संत को दया आ गई और संत ने एक फल दिया और कहा, लो सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्य तीन पुत्रो निर्मला। ये फल लो और अपनी पत्नी को जाकर के देना, पत्नी से कहना, सत्यः शौचम दया दानम, सत्य का अनुपालन करती हुई दया और दान हृदय में धारण करके एक समय भोजन करे, इस फल को भक्षण करे। 1 वर्ष के अंदर अगर भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे घर अवश्य संतति जन्म लेगी। ब्राह्मण आनंद में उछल पड़ा, संत को प्रणाम किया, फल लेकर के घर पहुंचा। देवी देखो मैं क्या लाया। धुंधली ने कहा, क्या लाया? बोले ये फल। बोले कौन सी नई बात है, पहली बार फल देख रही है? नहीं नहीं, ये साधारण फल नहीं है। तो बोले इस फल का तुम भक्षण करोगी ना तो तुम गर्भिणी हो जाओगी। हमारे घर भी बाल गोपाल आंगन में खेलेंगे। धुंधली ने कहा, ले बुढ़ापे में बाबा को कहां से सनक सवार होगी, कहां से टांग लाए? किसने दिया? बोले एक संत ने दिया। बोले ऐसे तमाम बाबा डोलते रहते हैं। लेकिन आत्मदेव के सामने वो उनकी आज्ञा का अनादर भी नहीं करना चाहती थी, तो उनका दिया हुआ फल ले लिया। अब अकेले बैठ गई धुंधली और बैठ करके सोच रही है, अगर मैंने फल खाया फल खाने से गर्भ ठहरेगा। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथा भवे। अगर मैंने फल खाया तो गर्भ ठहरेगा, गर्भ ठहरेगा तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो भोजन कम होगा, भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर घर का काम कैसे होगा? चलो वो भी हुआ तो ठीक। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पालेत गर्भिणी कथम शुकवन्य वशे गर्भस्थम कुक्षे कथम उत्सृजेत। कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी कैसे भागेगी? सब तो भाग जाएंगे। मैं गर्भिणी बड़ा भारी उधर लेके कैसे भागूंगी? और नहीं भाग पाई तो डाकू मार देंगे और मैं मर गई तो फिर नंदे आएंगी और सब लेके चली जाएंगी। भाभियों को ये बड़ी चिंता होती है। चलो वो भी ना हुआ तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। लालन पालन का दुख कष्ट कौन सहेगा?
धुंधली मन में सोच रही है, वंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मते है। मेरी दृष्टि में या तो वंध्या सुखी है या तो विधवा सुखी, ये बच्चे मेरे बस का नहीं है। ऐसा मन में सोचने लगी। एकदा भगनी तस्यास् तद्ग्रहं स्वेच्छया गता। एक दिन उसकी एक बहन उसके घर आई और धुंधली चिंतित थी। तो बहन ने पूछा, तुझे चिंता क्या है, बताना। बोले कुछ पूछो ही मत, ये बुढ़ापे में जाने कहां से ये फल ले आए हैं। अब बताओ, इस फल को मैं खाऊंगी तो गर्भिणी हो जाऊंगी, उधर वृद्धि होगी, भोजन नहीं होगा, कमजोर हो जाऊंगी, डाकुओं का आक्रमण हुआ तो कैसे बच पाऊंगी, फिर लालन पालन कर, मुझसे ये नहीं होगा। तो धुंधली की बहन ने कहा, तू चिंता क्यों करती है, चिंता मत कर, मैं हूं ना, तुम क्या करोगी। बोले देख, तेरे घर धन बहुत है पर कोई खाने वाला नहीं है, मेरे घर खाने वाले बहुत हैं पर धन नहीं है। यही तो होता है, जहां चना होते हैं वहां दांत नहीं होते, और जहां दांत होते हैं वहां चने नहीं होते। एक घर ऐसा है जिसको चिंता है क्या खाएं तो भूख लगे, और एक घर ऐसा है कि भूख लगी है क्या खाएं। महाराज, धुंधली की बहन ने कहा, एक काम कर, मैं सगर्भा हूं, मैं सुलक्षणा हूं, मैं गर्भिणी हूं, मेरे घर जो संतान होगी मैं तुमको दे दूंगी, तुम्हारे यहां धन बहुत है, तुम मुझे बदले में धन दे देना। धुंधली ने कहा, यह ठीक रहेगा, लेकिन सुन, ये फल खाने से संतान होती है कि नहीं, इसका परीक्षण कैसे होगा। धुंधली ने कहा, हाँ ये भी सही है। बोले तेरी गाय भी तो है, वो भी तो बांझ है, ये फल उसको डाल देते। संत के प्रसाद का अनादर किया, संत का प्रसाद गौ को दे दिया, और स्वयं धुंधली स्वांग करने लगी गर्भिणी होने का। आत्मदेव सीधे साधे पंडित धुंधली की बातों में आ गए। धुंधली ने कहा, मैं सगर्भा हूं, मैं गर्भ से हूं। आत्मदेव मान गए। समय आया, बहन के यहां संतान हुई, और बहन चुपके से धुंधली के घर दे आई। देखो, ये छल की संतति है, ये कपट की संतति है। धुंधली ने शोर मचा दिया, मेरे संतान हो गई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सारा दान किया, जात कर्म आदि संस्कार कराए। नामकरण का समय आया। आत्मदेव ने कहा, मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखेंगे रामदेव। धुंधली ने कहा, वाह, 9 महीने पेट में टांगा मैंने, कष्ट सहे मैंने, और जब नाम रखने का नंबर आया तो नाम आपका, बहुत सुंदर। आत्मदेव ने कहा, देवी तो तुम क्या चाहती हो। बोले देखो, ये पुत्र मेरा है, कष्ट सह करके मैंने इसको जन्म दिया है, नाम भी मेरे ऊपर ही होगा। नाम क्या होगा। बोले मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम होगा धुंधकारी। इसका नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। समय आया, गौ के भी एक बालक हुआ, पूरी देह
मानव जैसी, कान लंबे लंबे गौ जैसे। नाम पड़ा गोकर्ण। सर्वोपनिषदः गावः। गो माने गाय, गो माने इंद्रिय भी होता है, इंद्रियों को भी गो कहते हैं। विद्वानों ने गोकर्ण का अर्थ किया गोषु सर्वोपनिषदेषु कर्णः यस्य स गोकर्णः। जो शास्त्र में जिसके कान लगे हुए हैं उसको गोकर्ण कहते हैं। इंद्रियां, सर्व इंद्रिय से जो शास्त्र चिंतन करे, शास्त्र अनुकरण करे, उसको गोकर्ण कहते हैं। और भागवत जी में लिखा है महाराज, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और जो धुंधकारी है ना वो महादुष्ट हुआ। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पहले ही पता चल जाता है कि बालक कितना गुणी है। गोकर्ण जी तो पिताजी के साथ बैठ करके शास्त्रों का चिंतन करते, मनन करते, और धुंधकारी घर से निकल जाता। अपने सहपाठियों के साथ, सह उम्र बालकों के साथ खेलते। क्या खेलते? 100 ऊट पटांग के खेलते। कभी किसी को मार देता धुंधकारी, घर में उलाहना आता, पिताजी समझाते पर कौन सुनता। एक ही बेटा है, धन बहुत है, मां बड़ा लाड़ करती है। धुंधकारी एक मांगता तो 10 दे देती मां, ले जा तू ही तो है और कौन दूसरा है। आवश्यकता से अधिक धन भी संतति को बिगाड़ देता है। महाराज, धुंधकारी धन ले जाता तो धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा। धुंधकारी युवा हुआ तो एक दिन धुंधकारी रात में नशे में धुत आया और पिता ने देख लिया। पिता ने धुंधकारी को रोका, रोक, कहां से आ रहा है? पहले तो धुंधकारी ने कहा बस ऐसे ही, लेकिन जैसे पिताजी को मदिरा की गंध लगी, पिताजी ने पूछा तू मदिरा पी कर आया है? तू उन्मत्त होकर आया है? तुझे पता है ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? तू कुल की कीर्ति को मिटाने में लगा है। समझाया, पर धुंधकारी ने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। गोकर्ण जी धीरे धीरे, धुंधकारी का और गोकर्ण का उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। गोकर्ण जी शिक्षा ग्रहण करके तीर्थाटन के लिए निकल गए। धुंधकारी की उद्दंडता रोज की रोज बढ़ जाती। एक दिन पिताजी ने क्रोध में भर करके धुंधकारी पर हाथ उठाया तो धुंधकारी ने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ लिया तो आत्मदेव जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। मन में सोचने लगे इसी पुत्र के लिए मैं देह त्याग करने जा रहा था। इसी पुत्र के लिए मैंने हर मंदिर, हर जगह माथा टेका है, इसी संतान के लिए। धुंधकारी, तूने ठीक नहीं किया। आज पिता सोच रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहै प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहां जाऊं?
कुतिष्ठामी, कहां ठहरूं, कहां जाऊं? ऐसा लगता है कि आज प्राणों का त्याग कर दूं। प्रश्न उठा, उस दिन मरने क्यों गए थे? मुझको संतान नहीं है। और आज मरने क्यों जा रहे हैं? मुझको संतान क्यों है? देखो भैया, हमारी यही स्थिति है। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने में हम दिन रात परेशान हैं। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। और जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं है। जो नहीं प्राप्त उसको प्राप्त करना चाहता है जीव, और जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं है। आत्मदेव वन की ओर चल दिए। वन में जा पहुंचे, वन में भटकने लगे इधर उधर। संयोग से गोकर्ण जी से सामना हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप यहां वन में? आत्मदेव ने कहा, बेटा क्या बताऊं गोपुत्र, मार्गदर्शन करो मेरा। ये जो मेरी संतान है ना, मेरा पुत्र है ना, मुझको जीने नहीं देता। गोकर्ण जी ने कहा, कौन? धुंधकारी? बोले हाँ। मैं क्या करूं? इसकी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। इसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। बेटे के कारण मैंने घर का त्याग कर दिया, मेरा घर छूट गया। गोकर्ण जी ने 2 श्लोक कहे हैं यहां पर। ये 2 श्लोक गोकर्ण गीता कही जाती है। जीवन में अगर ये 2 श्लोक समझ में आ गए तो फिर और कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ। गोकर्ण जी कहते हैं, देहस्थे मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतु जायां सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, देह अस्थि मांस रुधिर से बने इस शरीर के अभिमान को त्यागो। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, जायाम सतादिषु सदा ममताम विमुञ्च। ये पत्नी का, बेटे का, बेटी का, संसार का, परिवार का ये जो बंधन है ना, इसकी ममता के बंधन को, ममता की डोरी को तोड़ो। रामचरितमानस में राम जी यही तो कहते हैं। राम जी कहते हैं ना, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी। देखो, इसी शरीर से जीवन है, इसी शरीर से बंधन है और इसी शरीर से मुक्ति है। ये ममता की रस्सी जो है ना, ये जब हम मैं और मेरा लगा देते हैं तो यही बंधन बन जाता है। और जहां तू और तेरा लगा देते हैं वही मुक्ति हो जाती है। जहां मैं और मेरा है वही बंधन है, जहां तू और तेरा है वही मुक्ति है। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, एक है आई और एक है यू। आई कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सीधा, आई माने मैं माने अभिमान, और यू झुका हुआ होता है ना। यू माने तुम,
मतलब क्या? संसार में जब तक हम मैं और मेरा निजता में जीते हैं तब तक हम बंधन में होते हैं, लेकिन जब वही सब भगवत अर्पण करते जाते हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोय। मेरा कुछ है नहीं, ये तो सब भगवान का है। परमात्मा ने जो हमको ड्यूटी दी है, परमात्मा ने जो हमको कार्य दिया है, वो कार्य हम कर रहे हैं। राम जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। ममता के जो धागे हैं उनको बट करके रस्सी बना लो, और रस्सी बना के मम पद मन ही बांध बरडोरी। जो रस्सी बने उसको मेरे चरणों में बांध करके पकड़ लो। हम क्या करते हैं? अच्छा जितना है उसका श्रेय हमारा है, अब बुरा जितना है उसका श्रेय भगवान को है। गीता में भगवान यही तो कहते हैं, यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तू अपना कुछ मत मान, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अरे अर्जुन, तू निमित्त मान अपने आप को। जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, इसलिए जो कर्म हो उसको मुझे अर्पण करता चल बस। तत्कुरुष्व मदर्पण। पर हम अच्छे का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। थोड़ा सा कोई बात बन जाए तो पूरे मोहल्ले गा देते हैं, वो तो मैं था, वो मैंने ऐसा कर दिया, मैं नहीं जाता तो होता नहीं, ये पूरा मैं करता है। और जरा सा बिगड़ जाए, न जाने भगवान ने क्या कर दिया, पीछे ही पड़ा है भगवान। अच्छा बना जितना है वो मैं, और बिगड़ा जितना है वो भगवान करता है। नहीं जी, गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, जायाम सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानि समजगदिदं क्षण भंगुनिष्ठ। ये जितना संसार दिखाई देता है ना, इसको क्षण भंगुर जानो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सुचोट झिली न झिली। जपले हरि नाम हरि रसना, कि तू अंत समय में हिली ना हिली। ये जीवन क्षणभंगुर है, ये संसार क्षणभंगुर, ये नष्ट होना है। जितना दिखता है ना सब नाश हो जाएगा। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जीवन में भगवान की चरणाश्रया भक्ति ग्रहण करके और वैराग्य धारण करो। वैराग्य का मतलब ये नहीं है घर छोड़कर चले जाओ, बड़ी बड़ी जटा रखा लो, नहीं। वैराग्य का मतलब है घर से उपराम हो, कमल की तरह रहो। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं होता। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए, जासो तरिए भव सागर सो। घनश्याम गोपाल को यूं भजिए, जो नागर को चित गागर सो। भैया पनिहारन कुएं से जल भर के जाती है, एक घड़ा उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीन घड़े लेकर चलती है। मार्ग में उसकी सहेली मिल जाती, सखी मिल जाती है, तो उससे वार्तालाप भी करती है, बराबर बातें करती है, और घड़ा पकड़ती नहीं है।
पर बात करते करते अगर जरा सा घड़ा डिसबैलेंस हुआ तो तुरंत उसकी गर्दन हिल के उसको सेट कर लेती, तुरंत गर्दन हिलाती और उसको सेट कर लेती। मतलब क्या, बात वो अपनी सखी से कर रही है पर ध्यान उसका घड़े पर है। इसी तरह हम रहें तो संसार में पर ध्यान हमारा भगवान में हो। ऐसे भजो भगवान को ज्यों गागर को चित नागर, ज्यों नागर को चित गागर से पद्म पत्र एवं भसा। कमल जैसे जल में रहता है, जल के बिना कमल का अस्तित्व नहीं है। कमल में रह करके, जल में रह करके ही कमल का जीवन है। अगर जल से कमल को अलग कर दो तो सूख जाएगा। पर जरा गौर करो, एक बूंद जल की कमल अपने अंदर नहीं रहने देता, जल से ऊपर उठ के रहता है कमल। इसी तरह रहे तो संसार में हम, क्योंकि बिना संसार के हमारा अस्तित्व नहीं है। पर संसार में हम रहे, हम में संसार न घुसने का। नाव पानी में तभी तक चल सकती है जब तक पानी के ऊपर नाव है। अगर नाव के अंदर पानी चला गया तो फिर डूब जाएगी। संसार में हम रहें पर हम में संसार न घुसने पाए। अगर हम में संसार प्रवेश कर गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। और क्या करें, बोले धर्म सतत भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। शेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। धर्मः भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करो, धर्म का चिंतन करो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म से पारलौकिक धर्म को श्रेष्ठ मानो। लोक धर्म क्या है? संसार के प्रति हमारा जो धर्म है, पिता के प्रति जो पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र के प्रति जो पिता का कर्तव्य है, संसार के बंधे हुए जितने रिश्ते हैं, इन रिश्तों से जो अपना दायित्व है, उन दायित्वों का निर्वहन हम करें पर उनमें लिप्त न हो। लोक धर्म को गौड़ रखें और पारलौकिक धर्म का चिंतन करें, परोपकार करें, दान करें। अधिक से अधिक जीवन में पारलौकिक धर्म का संचय करें। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, इन लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म में अंतर क्या है? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? किसका अनुपालन करें, लौकिक का कि पारलौकिक का? गोस्वामी जी ने कहा, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। परमात्मा के चरणों में प्रीति यही जीव का सबसे बड़ा धर्म है। इसी का अनुपालन करो। और क्या करें? सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की, महापुरुषों की सेवा करो, लेकिन उस सेवा के बदले कुछ चाहो मत। और देखो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। न किसी के गुण देखो, न किसी के दोष देखो। हाँ,
पहले तो दृष्टि ऐसी हो कि ना हमें किसी के गुण से मतलब, ना दोष से मतलब, हमें अपने काम से काम। पर अगर नहीं रह जाता तो दूसरे के गुण देखो, दोष नहीं। एक बार मैं कहीं कथा करने गया था तो एक सज्जन मेरे से आए, बोले महाराज चित्रकूट में मैं 15 दिन रहा। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। अरे बोले बड़ा बेकार है। क्या बेकार है? अरे बोले जिधर देखो वो ऐसा है, वो वैसा है, कोई झूठा है, कोई सच्चा है, कोई ये है, कोई वो, दुनिया की बुराई करता रहा। उसने तो ऐसी ऐसी बात कही जो मैं बैठ के नहीं बता सकता इस जगह पर। वो बाबा ऐसा है, वो मंदिर ऐसा है। 15 दिन मैंने यही देखा। मैं सुनता रहा। जब वो चुप हो गया तो मैंने कहा अब मैं बोलूं? बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा ये बताओ तुम्हें चित्रकूट में खाली इतना दिखाई दिया है? 5 किलोमीटर के कामतानाथ है वो ना दिखाई दिए होंगे। इतनी बड़ी मंदाकिनी मैया है वो तुम्हें दिखाई नहीं दी होंगी। हनुमान धारा में हनुमान जी साक्षात हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दिए होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित श्रीमद गजेंद्र नाथ है, उनका दर्शन तुम्हें नहीं होगा। तुम जो देखने गए थे तुम्हें वही दिखाई दिया। वास्तव में संसार गुण दोष से भरी हुई है, पर बात यह है कि हम लेना क्या चाहते हैं। जो जहां जैसा लेना चाहता है प्रकृति उसको वहां वैसा देती है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, न किसी में गुण देखो न किसी में दोष देखो। अगर नहीं देखे बिना रह जाए तो केवल गुणग्राही बनो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, निरंतर भगवान की कथा करो, जितना हो सके भगवान का नाम गाओ, गोविंद का गुण गाओ, गोविंद का गुणानुवाद करो। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि जीव के पाप को नष्ट कर देते हैं, समूल नाश कर देते हैं। जीवन में जो भी हुआ उसको त्याग करके भगवान की चरण शरण ग्रहण करो और भगवान का गुणानुवाद गाओ, भगवान की कथा सुनो, महापुरुषों का संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम गाओ। यही तारक मंत्र है, सबकी बनी है। भगवान का नाम गाने से आपकी भी बनेगी। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, 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 गोपाल गुण गाए से, 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 तेरे बन जाएगी गोविंद गुण गाए, हरि बोल। तेरे बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाए हरि बोल। हे हरि
की बन गई है, गणिका की बन गई है, गणिका की बन गई है, गणिका की बन गई है। सुबह के पढ़ाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। ताली सेवा करते हुए ब्रह्मा जी की बन गई और शिव जी की बन गई, ब्रह्मा जी की बन गई और शिव जी की बन गई। ब्रह्मा जी की बन गई और शिव जी की बन गई, ब्रह्मा जी की बन गई और शिव जी की बन गई। नारद की बन गई है, नारद की बन गई है, नारद की बन गई है, नारद की बन गई है। बीना के बजाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। सबकी बनी। सुंदर भाव है। बोले ये तो पुरानी बात है, कलयुग में भी किसी की बनी क्या? देखो कलयुग के भक्तों को कहते हैं कलयुग में किसी बनी। सूर्य जी की बन गई, कबीर जी की बन गई, सूर्य जी की बन गई और कबीर जी की बन गई। सूर्य जी की बन गई और देखो कबीर जी की बन गई, सूर्य जी की बन गई और कबीर जी की बन गई। तुलसी की बन गई है, और तुलसी की बन गई है, तुलसी की बन गई है, तुलसी की बन गई है। रामायण सुनाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से। बन जाए गोविंद गुण गाए से, बन जाए गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद तेरी बन जाएगी। गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी। जय जय श्री राम। तेरी बन जाए गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी।
परमात्मा के चरणों का आश्रय जिस जीव ने लिया उसकी कभी बिगड़ती नहीं देखी। भगवान का गुणानुवाद जिसने जीवन में गाया उसको कभी बिगड़ते नहीं देखा। गोकर्ण जी ने ज्ञानोपदेश किया और आत्मदेव ने उसको आत्मसात कर लिया। युक्तो हरेरुनुदिनम परिचर्ययाशौ श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठा। जीवन में वैराग्य धारण किया और आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का आश्रय लिया, दसम स्कंद का पाठ किया और अपने आप को मुक्त कर लिया। पिता घर छोड़ करके चले गए कि पितर युपरते तेनो जननी ताड़िता वृषम। धुंधकारी माता को प्रताड़ित करने लगा। मां धन दो, मां कहती सब तो ले गया, बचा क्या? आत्मदेव ब्राह्मण ने जितना धन कमाया था धुंधकारी धीरे 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 जुए में उड़ाता गया। मां ने धन देने से मना किया तो मां को पीटने लगा। एक दिन लातों से मारा मां को। मां को भी आत्मग्लानि हुई। कूपे पातः कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। आंगन में एक कुआं था, उस कुआं में धुंधली कूद कर मर गई। धुंधकारी ने कहा अच्छा हुआ, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। धुंधकारी घर का पूरा धन खर्च करने लगा। 5 वैश्याओं को घर ले आया और महाराज दिन रात उनके साथ ही रमण करता। धन की कमी दिखाई देती तो चोरी करता, डाका डालता। एक दिन राजा के यहां चोरी करी और बहुत सारा धन चुरा करके लाया और उन वैश्याओं को वो धन समर्पित किया। लो ये धन। वैश्याओं ने पूछा कहां से लाए? बोले राजा के यहां चोरी करी है। वैश्या डर गई। उन्होंने सोचा आज ये राजा के यहां चोरी करके लाया है, कल अगर पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी और हमें भी राजा दंडित करेगा। रात्रि में सोया धुंधकारी, गले में फंदा डाला। फंदा कसा तो मुंह खुला, मुंह में अंगारे ठूस दिए। मर गया धुंधकारी और उसको घर के आंगन में ही खोदकर गाड़ दिया और धन लेकर चंपत हो गई। देखो भैया, एक कथा केवल कथा नहीं है। इस सृष्टि में सबसे उत्तम यदि कोई नगर है तो वो देह है। देह नगर में आत्मा, आत्मदेव आत्मा है। महाराज धुंधकारी जीव का बिगड़ा हुआ मन है। गोकर्ण इंद्रियां हैं और महाराज जो धुंधली है ना वो बुद्धि है। ये इस कथा में पूरे जीवन का दर्शन है। मन अगर भगवान की ओर लग जाए तो वो मुक्ति का कारण होता है और वही मन अगर संसार में रम जाए, व्यभिचार में रम जाए तो वो बंधन का कारण होता है। ये जो 5
5 वैश्याएं हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। महाराज 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन उनके अनुसार नाचता है। शास्त्र कहते हैं कुरंग पात कुरंग मातंग मतंग भृंग मीना हता पंच भिरे पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। कुरंग माने होता है हाथी। महाराज कुरंग कुरंग माने हिरन, मतंग माने हाथी, पतंग माने भृंग, पतंगा कीड़ा, भृंग माने भंवरा और मीन माने मछली। ये 5 जीव एक एक इंद्रियों के कारण मारे जाते हैं। हिरन मारा जाता है शब्द के कारण। हिरन पकड़ने वाले बांसुरी बजाते हैं और हिरन मोहित हो जाता है तो बाण मार देते हैं। हिरन मारा जाता है शब्द के कारण। मतंग माने हाथी, हाथी मारा जाता है स्पर्श के कारण। हथनी का पुतला बना करके हाथी पकड़ने वाले खड़े करते हैं और वह स्पर्श का लोभी आता है और गड्ढे में गिर जाता है, फंस जाता है। पतंग मारा जाता है रूप के कारण। दीपक की लौ जलती है और वो दीपक का इतना प्रमादी होता है महाराज कि आकर के उसी लौ में अपने आप को स्वाहा कर देता है। कुरंग मातंग पतंग और भृंग भंवरा। भंवरा रस का लोभी होता है, जिह्वा का लालची होता है, सुगंध का लालची होता है। कमल पर बैठता है और कमल पुष्प की गंध लेकर के इतना मतवाला हो जाता है कि वो भूल जाता है कि संध्या हो रही है और ये नियम है कि शाम को कमल बंद हो जाता है। दिन भर कमल खिलता है और शाम को बंद हो जाता है। कमल बंद हो गया तो भंवरा चाहे तो उस कमल की पंखड़ी को काट के उड़ सकता है, पर नहीं, उस गंध में इतना वो लोलुप रहता है, इतना उस गंध का लालची है कि वो बैठा रहता है। कोई बात नहीं, मैं रात भर बैठा रहूंगा। मन में सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त मनसा कोश गते विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजमुज्ज। आहा, सोचता है मन में रात चली जाएगी, सुबह होगा, सवेरा होगा, सूर्य की किरणें आएंगी, तब हसिष्यति पंकजश्री कमल फिर खिल जाएगा। ऐसा सोच करके कमल जब खिलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। रात भर उसी कमल के फूल पर वो बैठा रहता है, उस गंध को लेता रहता है। तभी रात में कोई मतवाला हाथी उस तालाब में प्रवेश करता है और सब कमल समेट करके अपनी सूंड में और एक बार में खा लेता है और उसी कमल के साथ वो भंवरा भी मारा जाता है। मीन। 5वां उदाहरण दिया मछली का। मछली रसना लोलुप होती है। मछली पकड़ने वाले वो कांटे में आटा लगा देते हैं और कांटा फेंक देते हैं, और इतनी लालची होती है मछली कि उसके आटे के चक्कर में पीछे छुपा कांटा दिखाई नहीं देता। और महाराज मछली उस आटे को खाने जाती है और फंस जाती है। एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच धीरेव पंच।
एक एक इंद्रिय के कारण ये पांचों मारे जाते हैं, और ये मनुष्य जो पांचों इंद्रियों का एक साथ सेवन करता है, ये क्यों न मारा जाए। धुंधकारी मारा गया क्योंकि पंच वैश्याओं का संग किया उसने। ये पंच वैश्याएं पंच इंद्रियां हैं। महाराज वैश्या धन लेकर चली गई, धुंधकारी प्रेत बना। और गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा से वापस आए ना, तो आज आत्मदेव जी के दरवाजे पर ही गोकर्ण जी का विश्राम हुआ। रात्रि का समय, और रात्रि के समय गोकर्ण जी आत्मदेव जी के घर के सामने लेटे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज सामने आया, और वो देखते देखते अचानक बड़े भारी भैंसे के रूप में परिणित हो गया। कभी बैल बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि का पुंज। गोकर्ण जी समझ गए ये कोई प्रेतात्मा है। गोकर्ण जी ने पूछा, कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दृशामि मां, किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। अरे तुम कौन हो? इस रात्रि में इतने भयानक भयानक स्वरूप बनाकर मेरे सामने क्यों आ रहे हो? तुम राक्षस हो, तुम प्रेत हो, तुम पिशाच हो, तुम कौन हो? देखो, अगर तुम सोचो कि मैं डरूंगा तो मैं डरूंगा नहीं। सच सच कहो, तुम कौन हो? गोकर्ण जी ने बार बार जब पूछा तो उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। वो रोने लगा जोर जोर से। उसके रुदन की आवाज सुनकर के गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया, और उस जल लेकर के उस प्रेत के ऊपर छोड़ा। जैसे जल का छींटा उस प्रेत के ऊपर पड़ा, तब उसमें बोलने की सामर्थ्य आई, और वो बोलने लगा, भाई अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई जी, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। धुंधकारी, तू प्रेत बन गया? हाँ भाई जी, अपने किए हुए दोष से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, मेरी मृत्यु हो गई, मैं प्रेत बन गया। बड़ा कष्ट है। वाताहारेण जीवाशी, केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूं। इतना कष्ट है इस प्रेत योनि में, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो भाई। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मैंने तेरी मृत्यु का समाचार गया जी में सुना था, मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध किया है। धुंधकारी ने कहा, भाई जी, गया श्राद्ध से तो 1-2 नंबर वाले तरते हैं। 100 गया श्राद्ध भी मेरे निमित्त यदि करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? बोले इतना बड़ा पापी हूं मैं। गया श्राद्ध शतेनापि न मे मुक्तिर भविष्यति। 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। कोई और उपाय सोचो ना भाई जी। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आया। प्रातः श्री गोकर्ण जी संध्या वंदन के लिए बैठे, और महाराज सूर्य नारायण को अर्घ दिया, और अर्घ देकर सूर्य नारायण के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्
तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। हे जगत साक्षी, हे सूर्य नारायण, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बना पड़ा है, इसकी मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और सूर्य नारायण बोले, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपं तु विश्रुतम्। साक्षात सूर्य नारायण ने आदेश किया, इसकी मुक्ति श्रीमद् भागवत से होगी, इसके निमित्त श्रीमद् भागवत का वाचन करो। गोकर्ण जी स्वयं विद्वान थे। गांव में एक बहुत बड़ा बगीचा था, बगीचे पर पूरी व्यवस्था करी गई और श्रीमद् भागवत की कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त संकल्प लेकर प्रारंभ करी। धुंधकारी तो था प्रेत, वो तो रुक ही नहीं सकता एक जगह, तो धुंधकारी कोई 7 पोर का बांस था, उस बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, तीसरी ग्रंथि, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी और सातवें दिन सातों गांठें फट गई। मुक्त हो गया धुंधकारी और महाराज मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडितः पीतावासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। तुलसी की मालाएं धारण कर रखी हैं, कानों में कुंडल है, शीश पर मुकुट है, मुकुटी कुंडलान्वितः। और महाराज दिव्य स्वरूप हो गया धुंधकारी का। हाथ जोड़ करके अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। नमाम भ्रातरम सत्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। बड़ी कृपा करी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मुझ जैसे प्रेत को प्रेतत्व से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी।